चलिए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें दे रखा है प्रूव फॉलोइंग आइडेंटिटीज। मीन्स हमें इसमें क्या करना है, इन आइडेंटिटीज को सोल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा। हमें ये चीज़ ना इक्वल प्रूफ करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए ना सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। तो देखिए फर्स्टली वी टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हमें कैसी कैसी शक्ल दिख रही है। हमने एक आइडेंटिटी कर रखी है ना, कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर देंगे। कोसिकेंट थीटा ए की तरह ट्रीट होएगा और कोट थीटा बी की तरह ट्रीट होएगा। चलिए अप्लाई कर देते हैं। ए का स्क्वायर मीन्स कोसिकेंट थीटा, थीटा से पहले स्क्वायर लगेगा तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस या प्लस प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2a मीन्स कोसिकेंट थीटा, बी कोट थीटा। ठीक है, अब देखिए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसिकेंट थीटा कोट थीटा। हमारे पास फिलहाल ये आइडेंटिटीज आ चुकी है। अब अपन क्या कर लेते हैं, जो अपने पास इनके फंक्शंस होते हैं इनको ओपन कर देते हैं। कैसे, हमें पता है कि हमारे पास जो कोसिकेंट होता है वो कैसे ओपन होएगा, साइन की फॉर्म में, और जो कोट है वो कोट कैसे ओपन होएगा, कोट ओपन होएगा हमारा कोस बाय साइन की फॉर्म में। तो चलिए ओपन कर देते हैं। कैसे होएगा, ये होएगा अपना 1 बाय में साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए चलिए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट। प्रूव दैट फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसमें अपने को दे रखा है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। हमें ये चीज़ ना प्रूव करनी है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको टेक करते हैं, टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या किया, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर, ये अपने को गिवन है। ठीक है, अपने को क्या पता है कि अपन ना कोसिकेंट को खोल सकते हैं और कोट को भी खोल सकते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं। 1 बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा, और ये क्या चल रहा है, इसका होल स्क्वायर। डन। अब देखिए एलसीएम सेम है तो अपा इसको कैसे लिख सकते हैं, अपा इसको लिख सकते हैं इस शक्ल में। ठीक है, हमने इसकी शक्ल ऐसे कुछ कर दी, क्योंकि एलसीएम सेम है तो हम इसको साइन थीटा और 1 माइनस कोस थीटा ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए अब अपा क्या करते हैं ना, जो इसका ये स्क्वायर गिवन है ना, इसको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। ऊपर वाले का स्क्वायर ऊपर वाले को दे देते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर इसको अपना दे देते हैं। तो देखिए 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर बाय में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारे पास ना कुछ ऐसी शक्ल आई है। अब देखिए 1 माइनस कोस थीटा ये पूरा होल स्क्वायर है, ध्यान रखना। ठीक है, मीन्स अपना इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि बेस सेम देन पावर ऐड इन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास नीचे क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा भाई, अपन ने ना एक फॉर्मूला किया है, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू निकाल दी और हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो हमारे पास आ गया 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये शक्ल आई हुई थी। अब ये देखिए ये ना कुछ
अगर इसके यहाँ स्क्वेयर अपन स्क्वेयर अप्लाई कर दे, ये हमें ना ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जैसी शक्ल नहीं दिख रही, और इसका फॉर्मूला नहीं होता है क्या, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अप्लाई कर देंगे। चलिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर वाले को पहले एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी मीन्स 1 प्लस कोज थीटा, ए माइनस बी 1 माइनस कोज थीटा, ठीक है। 1 माइनस कोज थीटा 1 माइनस कोज थीटा सेम चीज कैंसल इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। चलिए करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में अपने को जो इनका ये डिनोमिनेटर में जो दोनों चीज़ हैं वो बिल्कुल अपने को अलग अलग शक्ल की दिखाई दे रही है। जब हमें कोई चीज़ अलग अलग शक्ल की दिखाई दे तो अपन उसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, जब वो फॉर्म न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की शक्ल में हो। तो चलिए पहले इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम बनेगा इसका, देखिए 1 प्लस साइन ए और कोज ए, ठीक है। अब इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कोज की कोज से करेंगे तो बन जाएगा कोस स्क्वेयर ए प्लस 1 प्लस साइन ए, इसकी अपा करेंगे, इसकी एक पावर पूरे की, इसकी एक पावर पूरे की, तो एक और एक कितनी पावर, 2 पावर, ठीक है। हमने कौन सी साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए ये अपने को ना देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, तो चलिए लिख लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। अपन ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। चलिए करते हैं, कोज स्क्वायर ए प्लस ए का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस 2a, ए की जगह 1, बी की जगह आ जाएगा साइन ए, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है 1 प्लस साइन ए एंड कोज ए, ठीक है जी। अब अपन क्या कर लेते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए ये वाली चीज़ आई थी ना अपनी, कौन सी, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन है, तो हमने इसको आगे लिख लिया। ये देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और 2 साइन ए, 1 जा 2 साइन ए आ गया, और ये हमने यहाँ लिख लिया 2 साइन ए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए कोज ए। अब देखिए अपने को ना एक फॉर्मूला पता है क्या, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये देखिए कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर इनको इकट्ठा लिख लेंगे अपन, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1, ये 1 पीछे लिख लिया, प्लस 2 साइन ए बाय में 1 प्लस साइन ए एंड कोज ए, ठीक है जी। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए विल बी 1 प्लस 1 एज इट इज 2 साइन ए, और हमारे पास क्या बचा हुआ है नीचे, 1 प्लस साइन ए एंड कोज ए। अब देखिए 1 और 1 क्या बन गया, 2 प्लस 2 साइन ए बाय में 1 प्लस साइन ए एंड कोज ए। हमने 2 क्या ले लिया ऊपर से कॉमन, तो 1 प्लस साइन ए बाय में भी 1 प्लस साइन ए और क्या बचा कोज ए। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज़ कैंसल आउट, ठीक है। तो हमारे पास बचा 2 बाय कोज ए, और हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 बाय कोज ए, और 1 बाय कोज ए जो होता है वो इक्वल होता है किसके, सिकेंट ए के। तो ये आ गई किसकी वैल्यू, सिकेंट ए की। तो 2 सिकेंट ए इज आवर आंसर। समझ आया। तो देखिए हमें प्रूफ भी यही करना था, 2 सिकेंट ए, ठीक है। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।
देखिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट। टेंजेंट थीटा दे रखा है हमको, हम क्या कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। साइन थीटा बाय कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, ये अपनी है लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए ऊपर साइन थीटा बाय कोस थीटा, इसका क्या ले लेते हैं आप, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, नीचे की नीचे लेंगे, साइन थीटा एलसीएम बन गया अपना, और साइन थीटा वन जा साइन थीटा और माइनस कोस थीटा, डन। ये अपना पूरा पार्ट क्या हो चुका है, सोल्व हो चुका है ऐसे। अब इसको करते हैं प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा बाय, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, क्या बनेगा, कोस थीटा माइनस अपन ने 10 का एलसीएम लिया था, क्या बना था, साइन थीटा आएगा इधर, क्या आएगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो देखिए साइन थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अपने पास ना ABCD ये वाली शक्ल आ गई, और इधर भी देखिए ABCD, इसको सॉल्व करते हैं। ABCD कैसे सॉल्व करते हैं आप ABCD वाली शक्ल को, एंटी क्लॉकवाइज ABCD ऐसे लिख के। ठीक है, ABCD क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे होती है, हमारी घड़ी कैसे होती है, 12 1 2 3 ऐसे। ठीक है, लेकिन अपनी जो ये रोटेशन है ये चलेगी ABCD, समझ आ गई। तो चलिए अब अपन ना इसको AB को लिख लेते हैं। AB क्या है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और D क्या है, D है अपना साइन थीटा, और कोस थीटा, ये C क्या है अपना, C है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है जी, इतना समझ आ गया। आगे देखिए प्लस, इधर भी अपन यही वाला रूल लगाएंगे, ABCD, तो ABCD A बाय B, और यहाँ पे D बाय C, समझ आ गई इतनी चीज। ठीक है, अब इनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए साइन थीटा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, बाय में कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो लिख देंगे कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, डन। आगे प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय में कौन आएगा, साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ना एलसीएम में सेम चीज लेते हैं ना, तो देखिए हमारे पास कोस थीटा साइन थीटा ठीक है, मल्टीप्लाई में ये तो आ जाएंगे अलग से, लेकिन देखिए इस ब्रैकेट में देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा है तो सेम सी, बट नेगेटिव साइन यहाँ पे दिक्कत दे रहा है। तो अपन ना जो नेगेटिव साइन अपने को प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा है ना, अपन ना उसी को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए हमें शक्ल कैसी चाहिए, साइन थीटा माइनस कोस थीटा जैसी शक्ल चाहिए। अपन क्या करेंगे, इसमें से अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो हमारे पास माइनस कॉमन आते ही क्या बनेगा, ये तो एज इट इज रहेगा, है ना, और ये वाला नेगेटिव साइन आ गया बाहर। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस माइनस प्लस का, और प्लस माइनस ये वाला बन गया किसका, माइनस का। तो देखिए हमारी शक्ल इसकी बिल्कुल सेम बन गई ना। ठीक है, हमने सिर्फ क्या लिया, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। क्या लिया यहाँ पे, नेगेटिव साइन टेक कॉमन। ठीक है,
तो चलिए अब इसको आगे लिखते हैं। हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, प्लस माइनस माइनस कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। यहाँ पे भी क्या शक्ल बनेगी इसकी बजाय, अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर। अब देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया, एलसीएम लिख लेते हैं। पहले क्या आया, हमारे पास आया कोस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। डन। अब देखिए अगर आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में कोस थीटा है, सिर्फ साइन थीटा माइनस कोस थीटा भी कैंसल आउट हो जाएंगे, और ये स्क्वायर किसकी कमी है, साइन थीटा की। तो साइन की 2 पावर, साइन की 1 पावर, साइन की 3 पावर। डन। माइनस सेम चीज, साइन से साइन कैंसल, साइन थीटा माइनस कोस थीटा भी कैंसल, कोस की 2 पावर, कोस की 1 पावर, कोस की 3 पावर। समझ आ गया। अब देखिए अपने पास क्या बन गई, एक आइडेंटिटी क्रिएट होगी, कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये अप्लाई कर देंगे। साइन थीटा ए की तरह ट्रीट होएगा, कोस थीटा बी की तरह ट्रीट होएगा। ठीक है, कर देते हैं अप्लाई। ए माइनस बी मीन्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा। डन। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा माइनस मल्टीप्लाई में ए बी साइन थीटा कोस थीटा। बाय में कौन चल रहा है, लिख दीजिए साइन थीटा कोस थीटा, और क्या बचा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई में है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है और सेम चीज़ है, तो क्या हो जाएंगे, ये हो गए अपने कैंसल। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा विल बी 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे बचा है साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए अपन ना इसको सेपरेट कर देते हैं, इसके नीचे अलग लिख देते हैं, इसके नीचे अलग लिख देते हैं। चलिए 1 बाय कौन है, साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये तो कैंसिल होके अपना क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। इसको अगर अपन लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा और 1 बाय कोस थीटा की तरह लिखेंगे, और हमें पता है 1 बाय साइन थीटा हमारी क्या होती है, हमारे पास होती है कोसिकेंट थीटा की वैल्यू, और 1 बाय कोस थीटा क्या होता है सिकेंट थीटा प्लस 1। ये आ गई हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड, और हमें प्रूफ भी क्या करना था, हमें प्रूफ भी यही करना था, 1 प्लस सिकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा, और हमारे पास आ गया कोसिकेंट थीटा सिकेंट थीटा प्लस 1 इज आवर आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4th पार्ट में ना अपने को इसकी लेफ्ट हैंड साइड को अलग प्रूफ करना है, एंड जो इसकी ये राइट हैंड साइड है इसको अपने को अलग प्रूफ करना है। इन्होंने शो भी कर रखा है कि प्रूव लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। तो देखिए पहले अपन ना टेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, अपने को ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस सिकेंट ए और सिकेंट ए क्या किया जाए, हमें सिर्फ एक चीज़ पता है यहाँ पे कि हम ना सिकेंट ए को ओपन कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है जो सिकेंट ए है 1 बाय कोज ए की तरह होता है ना, इसको अपन इस फॉर्म में लिख देते हैं। चलिए 1 प्लस 1 बाय कोज ए एंड 1 बाय कोज ए। ठीक है, अब देखिए इसका ले लेते हैं एलसीएम, कोजे 1 जा कोजे इधर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 1 और 1 बाय कोजे। ठीक है, देखिए सेकंड से 4th कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और ये हमारे पास जो बचा है वो बचा है सिर्फ कोजे प्लस 1। ठीक है, फिलहाल ये अपनी कौन सी साइड आई है,
लेफ्ट हैंड साइड। चलिए देखते हैं राइट हैंड साइड पे भी यही आएगा क्या, करते हैं चेक। राइट हैंड साइड में अपने को ये दे रखा है, ये अपनी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोज ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को अपने को एक फॉर्मूला पता है, कौन सा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए विल बी 1। और यहाँ से अपन साइन स्क्वायर ए का निकाल ले अगर फॉर्मूला, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला इधर अप्लाई कर दे क्योंकि साइन स्क्वायर ए की तो वैल्यू मांग रहा है ना। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बाय में 1 माइनस कोस ए। ठीक है, ये देखिए ये ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी शक्ल नहीं लग रही अपने को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। कर देते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, और नीचे चल रहा है 1 माइनस कोस ए। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर सेम चीज़, कैंसल आउट, हमारे पास आया 1 प्लस कोस ए। क्या लेफ्ट हैंड साइड भी अपनी यही आई थी, करते हैं चेक, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी यही आया था। तो अपा कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव इट। और यही अपने को प्रूव करना था। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए अपने को जो 5th पार्ट है इसको ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि इसमें अपने को इस आइडेंटिटी का भी यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए अपने को कैसे पता लगेगा कि हमें किससे किसकी डिवाइड करवानी है। तो इसके लिए अपा करेंगे पहले इसका आंसर चेक। जो आंसर दे रखा है इन्होंने कह रखा है जो राइट हैंड साइड है वो प्रूफ करनी है कोसिकेंट और कोट की फॉर्म में। अब देखिए इसको अपने को पहले कोसिकेंट और कोट की शक्ल जैसा बनाना पड़ेगा, और वो बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है इसमें हम किससे डिवाइड करवाएं। तो देखिए अगर मैं इसकी डिवाइड साइन ए से करवाती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, कोज ए बाय साइन ए, है ना। और यहाँ पे भी साइन ए बाय साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए। क्या कोज ए और साइन ए कोट ए बन रही है, यस। 1 बाय साइन ए कोसिकेंट ए बन रही है, यस। मीन्स हम इसकी साइन ए से डिवाइड करवा सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि कोज ए से भी करवा सकते हैं क्या, चलिए चेक करते हैं। मान लो मैंने यहाँ करवा दिया कोज ए बाय कोज ए, ठीक है, क्या शक्ल बनेगी देखो। मान लो मैंने इधर करवा दिया कोज ए बाय कोज ए प्लस साइन ए बाय कोज ए एंड 1 माइनस 1 बाय कोज ए। तो ये तो कैंसिल होके 1 साइन ए कोज ए क्या होता है, टेंजेंट, और 1 माइनस कोज ए क्या होता है, सीकेंड। और हमें ऐसा कोई भी आंसर इसमें है जो नहीं चाहिए कि हमें बोल रखा हो कि टेंजेंट और सीकेंड के टर्म में आंसर दो। तो कोसिकेंट और कोट के टर्म में इन्होंने आंसर मांगा है, तो हम कोसिकेंट और कोट किस कंडीशन पे बना सकते हैं कि जब हम इसकी डिवाइड किससे करवा दें, साइन ए से। तो हम इसकी डिवाइड करवाएंगे न्यूमरेटर में एंड डेनोमिनेटर में, किसके साथ, साइन ए के साथ। ठीक है, डिवाइड करवा रहे हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ठीक है, तो देखिए कोज ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। ठीक है, अब नीचे कोज ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए। अब देखो अपने पास कुछ ऐसी शक्ल बन गई। कोज ए बाय साइन ए इज क्या होता है, कोट ए। साइन से साइन कैंसल, क्या बचा 1, 1 बाय साइन ए इज कोसिकेंट ए। चलिए नीचे कोज ए बाय साइन ए कोट ए, साइन ए कैंसल इज +1, 1 बाय साइन ए माइनस कोसिकेंट ए। ये कुछ शक्ल आई है अपने पास फिलहाल। तो अब इसको क्या करते हैं, कोट ए और कोसिकेंट ए को पहले एक साथ लिख लेते हैं, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए -1 पीछे रख देते हैं, और अपने पास जो कोट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए है इसको अभी ऐसे का ऐसे रखते हैं।
अब देखिए अपने को जो आंसर है ना वो कहाँ आया है, न्यूमरेटर में आया है। तो जो भी अपा आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे वो कहाँ अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे। एक एग्जाम्पल है जो इन्होंने आंसर डेनोमिनेटर में दे रखा है, सेम ऐसा एग्जाम्पल है लेकिन जो आंसर है उसका डेनोमिनेटर में आया हुआ है। तो जो गिवन आइडेंटिटी है वो अपा कहाँ अप्लाई करेंगे, उसके डेनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हमारा आंसर न्यूमरेटर में आया हुआ है ना, तो हम इसमें न्यूमरेटर में क्या अप्लाई करेंगे, अपनी गिवन आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमें दिया हुआ है कोट ए प्लस कोसिकेंट ए -1 इक्वल कोट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए, ये कुछ आया हुआ है। और इन्होंने अपने को आइडेंटिटी बोल रखा है यूज़ करने को, कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + कोट स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए भाई अभी तो अपने पास ना कोसिकेंट स्क्वायर है ना कोट स्क्वायर है, सिर्फ क्या चीज़ है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, फिलहाल 1। ये 1 है ना, इस 1 की जगह आप ये आइडेंटिटी को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। 1 की वैल्यू निकाल लो पहले। 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस है उधर जाके माइनस कोट स्क्वायर ए, कुछ ऐसी शक्ल मिली है। चलिए ये रख के देखते हैं इधर, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, जब कोई चीज़ माइनस के बाद पुट करते हैं तो क्या आती है, ब्रैकेट अप्लाई कर दीजिए। कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और बाय में सेम चीज़ कोट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है जी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी शक्ल लग गई। अब हमें ये कैसी शक्ल मिली है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी। क्या होती है आइडेंटिटी, ए + बी एंड ए माइनस बी। कर दीजिए पुट, पहले ये सेम चीज़ लिख लीजिए जो हमें अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा कि होएगा। तो इसको बड़ी ब्रैकेट लगा दो, एक छोटी ब्रैकेट, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए + बी, देन कोसिकेंट ए माइनस कोट ए माइनस बी, और इस ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज, ठीक है। बाय में कोट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए। फिलहाल अपने पास ये शक्ल तैयार हो चुकी है। अब देखिए कोट ए कोसिकेंट ए, कोट ए कोसिकेंट ए, सेम चीज़ मिल गई। सेम चीज़ मिलते ही क्या ले लेंगे, कॉमन। तो लिख दीजिए टेक कॉमन कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, कहाँ से ले रहे हैं, इन न्यूमरेटर में से। तो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन ले लिया, इधर बचा अपने पास 1 माइनस ये वाला जो बचा है एज इट इज कोसिकेंट ए, अंदर ब्रैकेट है माइनस कोट ए, और ब्रैकेट क्लोज, बाय में कोट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है। अब देखिए ये कुछ शक्ल आई थी अपने पास, ठीक है। अब देखिए इसको ना ओपन कर लेते हैं, इस अंदर वाली ब्रैकेट को, कोट ए कोसिकेंट ए और 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस माइनस माइनस कोसिकेंट ए माइनस माइनस प्लस कोट ए, ठीक है। और नीचे अपने पास है कोट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए। देखिए कोट ए प्लस का कोट ए प्लस का, कोसिकेंट ए माइनस का कोसिकेंट ए माइनस का, 1 प्लस का 1 प्लस का, मीन्स ये तो बिल्कुल सेम चीज़ मिल गई अपने को। ये क्या होगी, कैंसल। हमारे पास आंसर क्या आया, कोट ए कोसिकेंट ए, कौन सी साइड आएगी, ये आई अपनी राइट हैंड साइड, ठीक है। और हमें प्रूफ भी क्या करना था, यही करना था, क्या करते हैं चेक। तो देखिए अपने को जो प्रूफ करना था वो बिल्कुल यही प्रूफ करना था, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और हमारे पास आंसर में क्या आया, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए प्रूफ करना था। और देखिए कोसिकेंट ए कोट ए, ठीक है। चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए अपने को ये कैसा दे रखा है, एक रूट वाला दे रखा है, और रूट की शक्ल देखते ही ना बच्चों को बिल्कुल डर लगता है। लेकिन ये क्वेश्चन ना इन 10 क्वेश्चंस में से सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है,
क्यों? क्योंकि हमने 9th में कर रखा है कि हमारे पास अगर रूट की शक्ल आ जाए, रूट ख़त्म करने के लिए जो नीचे चीज़ होती है उसका आपा क्या कर लेते हैं, रैशनलाइजेशन अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आपा क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे इस क्वेश्चन को। तो करते हैं रैशनलाइजेशन द डेनोमिनेटर। तो देखिए रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस साइन ए एज इट इज़, 1 माइनस साइन ए एज इट इज़, और रैशनलाइज में यहाँ से निशान चेंज हो जाएगा तो 1, ये 1 प्लस साइन ए और नीचे भी 1 प्लस साइन ए बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपा कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई। ये क्या है, एक पावर, ये क्या है, एक पावर, तो क्या होगी मल्टीप्लाई में बेस सेम देन पावर ऐड, तो 1 बाय साइन ए का स्क्वायर। डन। बाय में ए माइनस बी और ए प्लस बी, कैसा है ये फॉर्मूला, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इनके ऊपर क्या चल रहा है, रूट चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं इसको। हमारे पास आया है रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे आया है 1 स्क्वायर माइनस को स्क्वायर ए। देखिए साइन स्क्वायर ए, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए अपने को एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर ए को स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर ए हमारे पास होता है 1 माइनस को स्क्वायर ए, लेकिन को स्क्वायर ए की वैल्यू मांग रहा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तो ऐसी ऐसी शक्ल नहीं है ना, तो हम इस पूरे की जगह क्या रख देंगे, को स्क्वायर ए। चलिए रख देते हैं रूट 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बाय में नीचे कोज स्क्वायर ए। रूट को सेपरेट कर दीजिए, नीचे वाले का रूट अलग, ऊपर वाले का रूट अलग। ये आगे अपने पास कुछ ऐसी फॉर्म, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर क्या मीन्स अपने पास बचा क्या, 1 बाय साइन ए बाय कोज ए। एलसीएम सेपरेट कर दीजिए इसका, 1 बाय कोज ए साइन ए बाय कोज ए, और 1 बाय कोज ए क्या होता है, सीकेंट ए, साइन ए बाय कोज ए क्या होता है, टेंजेंट ए। हमारे पास ये कौन सी साइड आ गई इसकी, राइट हैंड साइड। चलिए देखते हैं हमें क्या यही प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था, सीकेंट ए टेन ए, सीकेंट ए टेन। ठीक है, चलिए करते हैं इसका ये नेक्स्ट पार्ट। हमारा कौन सा पार्ट है, यही है हमारा 7th पार्ट। देखिए अपने को ऊपर साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा क्यूब 1 पावर, मीन्स हम क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो साइन थीटा टेक कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड कोस थीटा टेक कॉमन फ्रॉम डेनोमिनेटर। देखिए ले ले अगर कॉमन तो साइन थीटा कॉमन, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा कॉमन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चीज़ ना ध्यान से लिखनी है, ठीक है, कॉमन लेते टाइम। ओके, आंसर तो आ रहा है बट एक्स्ट्रा पार्ट के साथ, इस एक्स्ट्रा पार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। चलिए करते हैं साइन थीटा 1 माइनस 2, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अपने को पता है, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से मैं साइन की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या आएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिलहाल अपन न्यूमरेटर में वैल्यू पुट करके देखते हैं, क्योंकि हमें आंसर भी न्यूमरेटर में ही चाहिए, टेंजेंट। ठीक है, तो देखिए नीचे वाले पार्ट को भी ऐसे ही रहने देते हैं। तो देखिए साइन थीटा 1 माइनस 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये थीटा चल रहा है, ठीक है, थीटा। अब बाय में कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए सोल्व करते हैं, साइन थीटा कोस थीटा, और 2 में से 1 गया, माइनस का 1 बड़े के आगे माइनस है, माइनस 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा
बाय में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लें अगर अपा, साइन थीटा बाय कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो सेम चीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन कैंसल आउट। साइन थीटा कोस थीटा इज टेंजेंट थीटा, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये देखिए टेंजेंट थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चल करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट अगले पेज पे। देखिए अपने को ये चाहिए, ये गिवन है a प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर। अरे ये तो आइडेंटिटी मिल रही है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। कर देते हैं इसको सॉल्व। साइन स्क्वायर a प्लस कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसिकेंट a। ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर a सिकेंट स्क्वायर a प्लस 2 कोस a सिकेंट a। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को टेक किया है तो हमने लिख दिया। अब देखिए साइन को कोस को एक साथ लिख ले अगर अपा, और कोसिकेंट सिकेंट को फिलहाल एक साथ लिख लेते हैं, और जो ये बचा हुआ पार्ट है इसको साइन ए, कोसिकेंट को मैं 1/sin a लिख सकती हूँ, प्लस 2 कोस ए, और सिकेंट को मैं 1/cos a लिख सकती हूँ। कोस से कोस कैंसल, साइन से साइन कैंसल। हमारे पास बचा, ये तो आइडेंटिटी होती है 1, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस सिकेंट स्क्वायर a प्लस 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 2 4 एंड 1 5, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस सिकेंट स्क्वायर a। देखिए इन 3 फॉर्मूले को याद करने का इजी तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। हमें एक फॉर्मूला तो अच्छे से याद है कि साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a विल बी 1। ठीक है, आगे देखिए अपने पास ना सिकेंट और एक और में सिकेंट आता है, किसमें, कोसिकेंट। इन दोनों को अलग से लिख लीजिए। ठीक है, स्क्वायर ए। ठीक है, इक्वल इक्वल, सिकेंट सिकेंट वाले अलग लिख लिए। अब देखिए ये होता है सिकेंट ए जो हमारा इक्वल 1 + 10 के इक्वल। ठीक है, और ये होता है 1 + कोट के इक्वल। जो सी से शुरू हो रहा है ना वो सी वाला ही लेगा अपना। ठीक है, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + कोट स्क्वायर ए। तो ये बचा, सिकेंट के साथ कौन जाएगा, टेंजेंट जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप याद करने की कोशिश कर लीजिए, वरना ये तीनों फॉर्मूले बहुत ईजी हैं, अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यू भी मांगी है इन्होंने और सिकेंट की वैल्यू भी, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। 5 प्लस कोसिकेंट की जगह 1 + कोट स्क्वायर ए और सिकेंट की जगह 1 + tan स्क्वायर ए। तो ये अगर ओपन करें इनको तो आएगा 5 + 1 + कोट स्क्वायर ए प्लस 1 + tan स्क्वायर ए। 5 6 7, तो 7 + tan स्क्वायर ए और प्लस कोट स्क्वायर ए। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी हो गया क्या, कंप्लीट। ठीक है, 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए।